नमस्ते इंडिया। बहुत सारी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है कि पीरियड्स क्या होते हैं या तो फिर सैनिटरी पैड्स क्या होते हैं। देखिए, पीरियड्स जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। पीरियड की शुरुआत या तो फिर ये कहे कि इस प्रोसेस में जो गर्भाशय होता है उसके माध्यम से ब्लीडिंग और जो टिश्यूज़ की परत होती है वो शरीर से बाहर निकलती है। जब एक लड़की 12 साल की उम्र तक पहुंच जाती है तब उसके पहले पीरियड का अनुमान लगा सकते हैं। टीन एज में बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। बस इसी में से एक है पीरियड्स। इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपने बच्चे को पीरियड के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दौरान कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पेट में दुखाव और मूड स्विंग्स और बहुत सारे और भी बातें होती है, इसके बारे में अपनी बच्ची को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब फर्स्ट ब्लीडिंग आने पर अगर उसके माँ बाप घर पे ना हो तो वो बच्ची कैसे अपना फर्स्ट एड ले सकती है, कैसे घबराए बिना उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है और अपनी चिंता कहाँ पर एंड कर सकती है। पीरियड का समय आमतौर पर, जैसे कि मैंने कहा कि टीनेज की शुरुआत में ही पीरियड का पहली बार आना हो सकता है। इस दौरान आपको बगल में से बाल उगने शुरू होते हैं, हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, स्तनों में विकास होने लगता है और भी बहुत सी बदलाव होते हैं बॉडी में। सबसे पहले तो जब फर्स्ट पीरियड आता है तो आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है यानी कि पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो धक्के के साथ हो सकती है, यानी कि रुक रुक कर बूंदें भी आ सकती है। आपको स्पॉटिंग नज़र आ सकता है। डेली का फ्लो भी हो सकता है, यानी कि रोज़ाना का फ्लो हो सकता है ब्लीडिंग का, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो भी हो सकता है। अगर हम उसके दूसरे लक्षणों के बारे में बात करें तो स्तनों में विकास होता है, बगल में बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पेट के निचले हिस्से में आपको परेशानी हो सकती है, क्रैम्प्स भी हो सकता है। पीरियड के दौरान जो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है यानी कि पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, उसमें आप कैसे घरेलू नुस्खे अपनाकर उसको कैसे कम कर सकते हो, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना रखी है। इसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर पूरी वीडियो डिटेल्स में देख सकते हो। उसी के साथ साथ बहुत सारे पिंपल्स भी निकल सकते हैं और पेट में क्रैम्प्स के साथ, जैसे कि मैंने बताया, और उसी के साथ साथ बहुत सा मूड स्विंग्स भी हो सकता है। यानी पीरियड के रंग के बारे में अगर हम बात करें तो किसी को पहला पीरियड हल्के भूरे रंग का भी हो सकता है, एकदम लाल रंग का भी हो सकता है, या तो फिर बहुत ही डार्क कलर का भी, लाल कलर भी हो सकता है। फर्स्ट पीरियड जो होता है वो कितने दिन रहता है? पीरियड जो शुरुआती में जो पीरियड आते हैं वो आमतौर पर स्पॉटिंग के साथ आते हैं, यानी कि रुक रुक कर भी आ सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ कुछ लोगों को 8 दिन तक भी आ सकता है। देखिए, वैसे मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स जो है वो आमतौर पर 3 से 6 दिन तक ही होता है। अगर आपकी बच्ची को या आपको 8 दिन से ज़्यादा फ्लो आता जा रहा है या तो फिर आपको 15 दिन के अंदर वापस से फ्लो चालू हो जाता है, वापस से पीरियड आना शुरू हो जाता है, और तो और आप बहुत ही हल्का महसूस करते हो, या तो फिर आपका जो पीरियड का दर्द होता है वो बहुत ही सहन के बाहर चला जाता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इस दौरान आपको कुछ हेल्दी हैबिट भी अपनानी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इस बारे में अपने माता पिता को आगाह करना चाहिए कि आपके पीरियड शुरू हो गए हैं, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए और आपको मेंटली और फिज़िकली सपोर्ट कर पाए। कोई भी सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप या तो फिर टैम्पॉन्स चूज़ करने से पहले अपने मम्मी की सलाह लेनी चाहिए, या तो फिर आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो। इस दौरान जो पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ही दर्द होता है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी गर्म सिकाई भी कर सकते हो। आप बॉटल में गर्म पानी डालकर उससे भी सिकाई कर सकते हो, या तो फिर हॉट बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस दौरान आपको बहुत सारे हॉट ड्रिंक्स भी पीने चाहिए, यानी कि गर्म दूध, काढ़ा, ऐसा सब आप पी सकते हो। इस दौरान बहुत सी लड़कियां हैं जो टैबलेट्स का सहारा लेती है
क्योंकि उनको पेट में बहुत ही दर्द होता है। तो कोई भी दवा या चुनने से पहले या तो फिर खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और जो सबसे हेल्दी हैबिट होती है वो रेगुलरली अपने पैड को चेंज करना चाहिए, यानी कि हर 4 से 5 घंटे में आप अपना पैड्स चेंज कर सकते हो। जो सैनिटरी पैड्स होता है वो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो आता है तो आपको रेगुलरली अपने पैड्स को चेंज करना ही पड़ेगा। और बाहर जाते वक्त मुश्किल ना हो इसलिए अपने पैड्स एक्स्ट्रा भी अपने पास रख सकते हो, ताकि ज़रूरत होने पर आप उसको तुरंत से यूज़ कर पाओ।